everyone. Hello mommies and daddies. Neha here. Hope you guys doing well. Welcome to my next pregnancy story. Yes, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी how we choose right IVF center for us. This is another very important step to choose right IVF center which satisfying you. Where we further go for the process, तो हम बहुत सारी उलझनों में होते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंड होता है जो हमें लेना होता है. एक और चीज मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूं, जब आप IVF के लिए प्रिपेयर हो जाते हो कि नहीं हमें IVF के लिए जाना है, देन सबसे पहले आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी एंड इकोनॉमिकली भी. आपको स्ट्रेस ना हो, क्योंकि ये जो प्रोसेस है दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. क्योंकि आईवीएफ में चांसेस, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि आईवीएफ भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है, इसमें भी सिर्फ 40-50% ही चांसेस होते हैं. सो आपने इमोशनली भी हर तरह से प्रिपेयर होना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है. आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा एक्चुअली इन सब चीजों के लिए, पहले से ही प्रिपेयर होना होगा. आपको अपनी बॉडी को वैसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको ये सारी चीजें आगे फेस करनी है. बिकॉज ये सारी चीजें अगर आप स्ट्रेस आउट होके करोगे तो फिर इन सब चीजों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी प्रेगनेंसी की पॉजिटिविटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. When you have decided you further go on to IVF process, तो आपने सारी चीजें पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है इन सब चीजों के लिए. बिकॉज IVF एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस तो है, क्योंकि जो स्पेशली जब हम इस प्रोसेस में फर्स्ट बार एंटर कर रहे हैं सो सब कुछ हमारे लिए नया नया होता है. तो मैं यहाँ पर शेयर करूंगी मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि IVF सेंटर को चूज करते वक्त ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप जहाँ रह रहे हो वहीं का आपको प्रेफरेंस देना है IVF सेंटर का चूज करने के लिए. बिकॉज क्या होता है ना कि अगर हम कहीं और रह रहे हैं या फिर कहीं और का हमने IVF सेंटर चूज किया है तो ट्रेवलिंग थोड़ा सा क्वाइट टिपिकल हो जाता है. IVF में भी डिपेंड करता है कि किसी को किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है या किसी को किस तरह की प्रॉब्लम है, तो हर एक की बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, हर एक की अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उन्हें उस तरह का ही एडवाइस की जाती है. तो मेनली यही होता है कि सेंटर वही चूज करना चाहिए जहां आप रह रहे हो. आप सपोज कीजिए जहां आप रह रहे हो वहां IVF सेंटर नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि IVF सेंटर तो है बट वो इतना अच्छा नहीं है. सपोज आप पूरी तरह से प्रिपेयर होके इस प्रोसेस में एंटर कर रहे हो, आपका पैसा जहाँ पे लग रहा है, तो आप ये तो तय है कि आप अपनी तरफ से अच्छा IVF सेंटर ही चूज करना चाहोगे, क्योंकि आपका यहाँ पे पैसा भी लग रहा है, प्लस यहाँ पे चांसेस भी 50-50% ही होते हैं, 100% चांसेस नहीं होते हैं. सो आप चाहते हो कि इतना पैसा लगने के बाद आपको रिजल्ट अच्छे मिले, तो ऑब्वियसली आप अच्छा सेंटर चूज करोगे. तो फिर आपने जहाँ का भी आपने सेंटर चूज किया है, आप वहीं नियर बाय अपने रहने के लिए अकोमोडेशंस देखें कि आपको ज्यादा ट्रेवलिंग ना करनी पड़े, जिससे आपको ज्यादा स्ट्रेस आउट ना हो, जाने आने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. बिकॉज इस प्रोसेस में आपको स्टार्टिंग में बार बार बुलाया जाता है, उनके जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, उनकी जो भी मेडिकल गाइडलाइंस होती है या मेडिकल रिलेटेड उनके जो भी प्रोसीजर होते हैं उनको करने के लिए आपको स्टार्टिंग में वहां पर जाना आना बार बार होता है. व्हेन यू आर चूजिंग योर IVF सेंटर, सो इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखें. अब आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या क्या सोर्स हो सकते हैं जिससे हम सही IVF सेंटर या बेस्ट IVF सेंटर जो आपको सेटिस्फाई करे उसका आप कैसे चूज करें. बहुत सारी चीजें होती है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑन कॉल, ऑफ कॉल, ऐसी बहुत सारे चीजें होती हैं जिन्हें आपको समझना होता है. विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट दी IVF जर्नी. सो IVF सेंटर को सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन के सोर्सेज होते हैं जहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पहले डेटा कलेक्ट कीजिए. आप ऑनलाइन जाइए, आप ऑफलाइन जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए. इनके बहुत सारे कंसल्टेशन सेंटर्स होते हैं, इनके बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं जो कि हमने बहुत अटेंड किए हैं. बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने ऑनलाइन भी किए हैं, या फिर जो आपके फैमिलियर हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली पर्सन हैं जिन्होंने IVF करवाया है पहले, आप उनसे भी इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि इसमें क्या क्या होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रोसीजर अब वहाँ तो आपको इनके जो काउंसलर्स होते हैं वहाँ तो आपको पूरी प्रोसेस समझाई जाती है, लेकिन उसके पहले ये सब चीज़ें एक मोटा मोटा सा ओवरव्यू आपने जानना ज़रूरी है। जब आप उस सेंटर में जाओगे, जब आपसे आपकी हिस्ट्री पूछी जाएगी तो आप उन सब चीज़ों के लिए पहले से ही प्रिपेयर होके जाओ है, या हमें इन सब चीज़ों के आंसर देना है, या आप अपने क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके जाओ। जो जो मन में आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू आईवीएफ, आपके क्या क्या क्वेश्चन है रिलेटेड टू आईवीएफ, आपने जो भी वहाँ काउंसलर के साथ आपकी मीटिंग है, सो आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, आप सारी चीज़ें समझिए। इंटरनेट से ऑनलाइन डेटा कलेक्ट कीजिए, कौन कौन से आईवीएफ सेंटर हैं, इंडिया के बेस्ट आईवीएफ सेंटर्स आपके सामने खुलेंगे। ऑनलाइन आप जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं उतनी आप कीजिए। उसमें बहुत सारी ऑनलाइन आप अपने क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकते हैं, उससे आपको वहीं ऑनलाइन आंसर्स भी मिल जाए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज हैं उसके थ्रू अपना डेटा कलेक्ट कीजिए, उनके क्या क्या सेमिनार्स होते हैं, उनके जो भी काउंसलर्स हैं उनसे बात कीजिए। ऑनलाइन भी उनके काउंसलर्स की मीटिंग होती है तो उनका जो भी प्रोसीजर रहता है, फॉर्म फिलिंग एंड दैट, तो आप वहां पे भी उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। रादर एंड देन नेक्स्ट सोर्स होता है आप अपने फैमिली, अपनी फ्रेंड्स, फैमिली जिन्होंने पास्ट में आईवीएफ करवाया है, जिन्होंने ये प्रोसीजर पहले किया हुआ है, जिनको एक्सपीरियंस है कि तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कैसे आपको डिसीजन लेना है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत सारी चीजें होती है कि एक्चुअली इनके प्लान्स बने होते हैं, इनके अलग अलग प्लान्स होते हैं आपके अलग अलग प्रेगनेंसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें आप अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से, फैमिली से जो भी इन्होंने पास्ट में जो प्रोसीजर करवाया आप उनसे पूछ सकते हो, फिर ऐसे डेटा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। सो उससे भी आपको काफी कुछ चीजें क्लेरिफाई हो जाएगी, आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी, आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, इस प्रोसीजर में क्या क्या प्लान्स होते हैं, सारी मेडिसिन वगैरह की, सारे एक्सपेंसेस वगैरह की आपको एक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि हम ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। तो ऑफलाइन हम जो भी सेंटर्स हैं, जो भी आपके जहाँ भी आप रहते हो, जैसे जब हमने आईवीएफ करने का डिसीजन लिया, सो ऑन दैट टाइम वी वर इन मुंबई, सो हमने मुंबई से इस चीज की, इस जर्नी की स्टार्टिंग की थी, हमने वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। सो हम बहुत सारे जहां जहां भी हमको लगता था सेंटर्स पे सेंटर अच्छा है तो हम वहाँ पर्सनली जाते थे, वो हमें उनके काउंसलर से, उनके एक्सपर्ट से हमारी मीटिंग फिक्स करवाते थे। वो बताते थे कि ये सेमिनार्स होते हैं, ये जो भी इसके आईवीएफ के एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं तो इनके मंथली सेमिनार्स भी होते हैं, या जो भी फिक्स इनके सेमिनार्स होते हैं तो ये डेट को आप, ये सेमिनार है आप अटेंड कर सकते हो। सो इनके जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह की, फॉर्म फिलिंग वगैरह की जो प्रोसेस होती है वो आपसे करवा लेते हैं। अगर आप फर्दर ये चीज़ें अटेंड करना चाहते हो तो फिर जैसे हम काउंसलर के साथ भी अपनी मीटिंग फिक्स करते थे, जो इनके एक्सपर्ट काउंसलर होते थे, जो आईवीएफ के एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर जो काउंसलर होता था ना, उनसे ये लोग मीटिंग फिक्स करवाते थे। सो मीटिंग फिक्स करवाने से पहले ये एक रजिस्ट्रेशन करते थे जिसका कुछ 500 या 1000 समथिंग चार्जेस होता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग सेंटर्स के अकॉर्डिंग। तो वो आपका एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे, फिर उसमें वो आपको, इसमें बहुत काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है। उनका जो भी प्रोसीजर होता है, उनके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, प्लान होते हैं, अलग अलग एक्चुअली प्लान बने होते हैं कि ये बजट में ये प्लान है, तो वो सारे आपको एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसमें से आपको चूज करना होता है कि आपको कौन सा प्लान लेना है। सो ये सारी चीजें होती है। और फिर जब आप उनके जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, अगर आप उनकी जो भी सेमिनार्स अटेंड करते हो तो उसमें वो आपको आईवीएफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं कि कब आप कौन सा प्रोसीजर कैसे आपको करवाना है, या आपको क्या प्रॉब्लम है तो आपको किस प्रोसीजर की तरफ, जैसे आईवीएफ में भी आईयूआई, आईवीआई, इस तरह के बहुत अलग अलग प्रोसीजर होते हैं अलग अलग, जो कि जरूरी नहीं कि डायरेक्टली आपको आईवीएफ में जाना है। अगर किसी की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको एक्चुअली ये सब चीजें डिसाइड करनी होती है, तो उस सेमिनार में जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग किस चीज का चूज करना है, किस प्रोसीजर में आपको जाना है। तो उसमें
टोटली पूरी तरह से गाइड किया जाता था, और वो सेमिनार्स जो होते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते थे। कहूँगी कि ये सेमिनार बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि आप इतना एक्सपेंसिव लॉन्ग जर्नी में जब एंटर करते हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लेरिफाई होना, सेटिस्फाई होना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो जितना हो सके ये सारे सेमिनार अटेंड कीजिए, क्योंकि ये जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, वो खुद ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो खुद ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें, तो वो उस चीज़ से आपको बहुत नॉलेज मिलती है, उससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलती हैं, जो कि आपको डेफिनेटली अटेंड करना चाहिए। तो इसके बाद आपको अपने लिए आईवीएफ सेंटर चूज करना बहुत आसान हो जाता है कि आपको कहाँ जाना है, आप कौन से आईवीएफ सेंटर से आपने अपनी आगे की जर्नी, आपके आगे की प्रोसीजर फाइनल करनी है। देन फर्दर आपने ये प्रोसीजर स्टार्ट कर देना चाहिए। सो that's all about in this video. I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव रहा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए, डेफिनेटली मैं उनका आंसर करूंगी। वीडियो लगा कि हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एंड अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। ईट हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।